अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ दोपहर के टाइम से स्टार्ट। और अभी मैं किचन में आई थी और अपने लिए बना रही थी कहवा। इसकी रेसिपी मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, अपने व्लॉग्स में भी बता चुकी हूँ और यूट्यूब चैनल पे भी जो मेरा है रिव्यूज़ बाय आसमा सीब उस पर भी शेयर कर चुकी हूँ। काफ़ी अच्छा कहवा है और वेट लॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा। कहवा ये नहीं है कि आप कहवा पियेंगे तो आप पतली हो जाएंगे, नहीं। कहवा जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको तेज़ करता है, आपकी गट हेल्थ जो होती है उसको अच्छा करता है। तो अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उसके लिए मतलब कहवा इस तरह की जो है वो अपनी डाइट में अगर आप इंक्लूड करते हैं तो उससे ये होता है कि फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। और वैसे भी आपको पता है सौंफ की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। तो इरा जो है वो अपने बाबा के साथ खेल रही है और मिन्हा का बस सोने का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चलो जल्दी से जाकर ना अपना कहवा बना लाती हूँ। कहवा जब तक ठंडा होगा ना तब तक मैं मिन्हा को सुला लूँगी और उसके बाद जो है फिर अपना कहवा पी के ना फिर कुछ खा पी लूँगी। तो यहाँ जी अभी बच्चे जो हैं वो दोनों खेल रहे हैं और उसके बाद अभी जी है शाम का टाइम और मैं आई हूँ किचन में। यहाँ मैं दूध बॉईल करने लगी हूँ। और उसके बाद हमारी गैस का बहुत शदीद इशू है हमारी तरफ। अम्मी वगैरह की तरफ ना बहुत अच्छी आती है, सुबह के टाइम भी आती है, रात के टाइम भी 10 बजे तक रहती है। हमारे यहाँ तो 6 बजे आती है, तो यकीन करें 6:30 नहीं तो हद 7 बजे तक चली भी जाती है। और सुबह के टाइम दोपहर के टाइम मतलब कभी कभी आती भी नहीं है, क्योंकि दोपहर की रोटी रानी बाजी बनाती है तो वो सिलेंडर पर बना रही होती है या फिर वो बनाती ही नहीं है कि भाई गैस तो है नहीं। तो यहाँ मैं बच्चों का दूध बॉईल कर रही हूँ। अच्छा, हमेशा ऐसा होता है कि मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि दूध गिरे ना, गिर ही जाता है। तो बस अभी जो मैं चूल्हा भी जो है वो सारा साफ़ करूँगी, बच्चों का दूध बॉईल हो जाए तो मैंने उसके बाद जी बनानी है फ्राइज़ इरा के लिए और इरा के जो कज़न्स वगैरह उनके लिए। मैं उनको पापड़ बना के पहले दे आई थी कि चलो ये तुम लोग खाओ, तब तक ना मैं जल्दी से फ्राइज़ बना लेती हूँ। अच्छा, बहुत सारे मुझे कहती हैं मेरी बहनें कि आप इरा को क्या खिलाती हैं, वो तो आप दिखाती नहीं हैं। अच्छा, इरा तो मेरी सास कहती हैं कि बच्चों का खाया पिया जो है वो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, माँ बाप की भी नज़र लग जाती है तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कभी कभी जो है वो दिखा देती होती हूँ। और कुछ औरतों का एतराज़ है कि जब मैं अगर फूड पांडा से मंगवाती हूँ तो क्या मैं अपने बच्चों को भी वही खिलाती हूँ, सागुदाना या कुछ इस तरह की नहीं खिलाती। तो अब मेरे दूसरे चैनल रिव्यूज़ बाय आसमा सी पे जाके देख ले। मैं इरा जब छोटी थी तो मैंने उसको सागुदाना खिलाना शुरू किया था और मैंने उसकी बकायदा वीडियो भी रिकॉर्ड की थी कि मैं किस तरह उसके लिए बनाती हूँ। और दूसरी बात ये कि माशाल्लाह इरा इज़ सो एक्टिव, आपने वीडियोस में भी देखा होगा। तो ज़ाहिर बात है खाती पीती है तो एक्टिव है ना। लेकिन मैं इसलिए भी उसका सारा जो है वो शो नहीं करती क्योंकि आंटी मुझे मना करती हैं कि बच्चों को जो है वो नज़र लग जाती होती है, तो इसलिए बिल्कुल भी शो ना किया करो। और आपने देखा होगा कि मैं इसलिए बिल्कुल भी जो है शो नहीं करती। और मतलब हर इंसान का होता है ना, तो मैं अपनी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि मुझे क्या नज़र लग रही है, लेकिन बच्चों को आपको पता है ना माँ बाप की भी नज़र लग जाती है, तो इसलिए जो है वो मैं शो नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह जो उसको मैं बना के देती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती रहती होती हूँ। अगर मैं कोई नई रेसिपी उसके लिए ट्राई करती हूँ, जैसे कि आजकल मैं उसके लिए लिक्विड पराठा जो है वो बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ, वो कभी कभी खा भी लेती है, तो वो जो है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो माशाल्लाह वो सब चीज़ें खाती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके खाती है क्योंकि हमारे जो ख़ानदान के बच्चे होते हैं ना वो बहुत थोड़ा खाते हैं। मतलब 3 से 4 साल की उम्र में जाके कुछ बेहतर होते हैं खाने के लिए। माशाल्लाह इरा जो है वो फ्रूट्स भी खाती है तो माशाल्लाह इतनी एक्टिव है ना। तो बस मैं नहीं दिखाती क्योंकि नज़र लग जाती है। अब आप लोग इस बात को माने ना माने, लेकिन नज़र लग जाती है। मुझे तो कुछ बहनें ये भी आके कहती हैं कि आप जब इरा या मिन्हा को दिखाती हैं कि वो फीडर पी रही होती है तो आप ना उस पर भी कवर चढ़ा दिया करें। और आपको पता है ना कि दूध को भी नज़र लग जाती है। और जी बाकी आप लोगों ने ये जो पैकेज देखा ये मैंने मंगवाया है अपने लिए, अपने नए घर के लिए। इंशाल्लाह मैंने सर्दियों में जो है वो शिफ्ट हो जाना है, तो उसके लिए मैंने सारा सामान मंगवाया क्योंकि एक तो इनकी सेल लगी हुई थी और दूसरी बात ये कि मेरा इनके पास डिस्काउंट कोड भी है, तो वो भी मैंने यूज़ किया। और मैंने काफ़ी कुछ अपने नए घर के लिए मंगवाया है, मिन्हा के लिए मंगवाया है, इरा के लिए मंगवाया। तो मैंने सिल्क बेडशीट जो इनका नया एडिशन हुआ है सिल्क बेडशीट का, तो वो मैंने मंगवाया क्योंकि ये मुझे चाहिए थी। अगर आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं और कमज़ोर हो गए हैं तो आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा कि सिल्क बेडशीट बेस्ट है आपके लिए। और वैसे भी जिन बच्चियों की शादी होने वाली है, जिन मेरी बहनों की शादी होने वाली है, वो अपना पूरा जहेज़ यहाँ से बना सकती हैं। मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए मैं इनकी बेडशीट यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आज तक इनकी बेडशीट जो है वो ख़राब नहीं, उनका रंग फेड नहीं। हालांकि रानी बाजी धोती है, आपको पता बंदा खुद धोता है ना तो एहतियात से धोता है, लेकिन रानी बाजी धोती है, लेकिन इनकी बेडशीट ज़रा भी जो है ना वो ख़राब नहीं होती, कलर उनका ज़रा फेड नहीं होता। जबकि आइडियाज़ बाय गुल अहमद की बेडशीट जो है बहुत बुरी है, बहुत बुरी, उनका बुर भी निकल आता है, कलर भी फेड हो जाता है। तो ये जी मैंने सिल्क बेडशीट जो है बिछा ली। अच्छा मैं अभी ना
मैंने ये फ़ील किया है कि ना इनसे मैंने एक कम्फर्टर मंगवाया था रेड कलर का, आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा भी होगा। तो वो आपने ना, अगर आप सर्च करिएगा, एक होता है वेटेड ब्लैंकेट, उससे ये होता है कि वो आपके जिस्म पे ना थोड़ा सा बोझ डालता है और उससे बंदे को ना बड़ी मज़े की नींद आती है। तो मैंने ये फ़ील किया, क्योंकि आपको पता है इरा की नींद बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो जब से इरा को मैंने वो कंबल देना शुरू किया ना, तो इसकी नींद बेहतर हो गया। इरा का वो फेवरेट कंबल है। आपको पता है बच्चे बहुत जल्दी अपने आप को एक चीज़ से एसोसिएट कर लेते हैं। और ये वाला जो ब्लैंकेट है ये मैंने मंगवाया है मिन्हा के लिए स्पेशली, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो उसके लिए मैंने ये मंगवाया। और सर्दियों के लिए बेस्ट है। हालांकि आपको पता है भावलपुर में अच्छी खासी सर्दी पड़ती है, क्योंकि सहराई इलाका है, तो रात के टाइम ना ये ठंडा हो जाता है। तो सर्दियों में बहुत शदीद सर्दी होती है। तो मैंने मिन्हा के लिए ये मंगवाया, और उसके ऊपर इसके ऊपर कोई मतलब ब्लैंकेट वगैरह देना पड़ा तो ठीक, नहीं तो यही उसे बहुत होगा, क्योंकि काफ़ी गर्म होता है, काफ़ी शदीद गर्म होता है। पिछली सर्दियों में मैं एक ही यूज़ करती रही हूँ, और मैं और इरा उसी में सोते थे। तो अब मैंने ये मिन्हा के लिए मंगवाया है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी मंगवा सकते हैं। इनका जो कहाँ से मंगवानी है, इनका इंस्टाग्राम का लिंक, वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आप लोग मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। अच्छा, ये थी मैंने इनसे मंगवाया है एक अदर कम्फर्टर, विकी रज़ाई कह लें आम ज़बान में। और साथ में मैंने वाइट मंगवाया, तो साथ में मैंने इनसे मंगवाया ब्लू कलर का कवर। अच्छा, होता है ना कि हम लोग विकी रज़ाई ले लेते हैं, लेकिन हमारे पास उसका कवर नहीं होता। फिर हमें होता है कि हाय हम किससे स्टिच कराएं। तो आप इनसे जो है वो इस तरह के कवर जो है वो परचेज़ कर सकती हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है, कपड़ा इनका ख़राब बिल्कुल नहीं होता। और इस तरह जिप लगी हुई है, और 2 तकिए भी आपको साथ में मिलेंगे। और कुछ लोगों को लगेगा शायद ये स्पॉन्सर वीडियो है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये मैंने अपने पैसों से सारी चीज़ें मंगवाई हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी हमेशा बहुत अच्छी होती है। आप लोगों ने जितने भी मेरे व्लॉग्स में देखी होंगी बेडशीट, वो सारी केली लेन की होती हैं। मैं और कहीं से भी बेडशीट्स नहीं मंगवाती, क्योंकि आप ब्रांड से 3300-2500 की बेडशीट लो, उससे अच्छा आप यहाँ से बेडशीट ले लो। बहुत रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाती है बेडशीट, और वो सालों साल चलती है। इधर 2 साल की हो गई है तकरीबन, मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए मैं इनकी बेडशीट यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छी बेडशीट्स हैं। तो जो कंफर्टर का कवर है उस पर आपको इस तरह की पूरी जिप मिलती है, और क्वालिटी इनकी A1 होती है, कोई बुर नहीं आता। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको लगे कि क्वालिटी में कुछ मसला आ रहा है, तो आप इनसे बात करें तो ये एक्सचेंज भी कर देते हैं, सबसे अच्छी बात होती है। जब क्या होता है बाज़ार से आप एक दफ़ा चीज़ ले, उसमें मसला आगे बाज़ार वाले नहीं पूछते आपको। तो जी, ये मैंने अपनी सिल्क बेडशीट बिछाई है। और जो है सिल्क बेडशीट बहुत फ़ायदेमंद होती है, अगर आपके बालों में मतलब सिल्क की वजह से ना फ्रिक्शन पैदा नहीं होता, और बाल जो है वो टूटते नहीं हैं। तो ये सारा सामान जो है वो मैंने इंशाल्लाह अपने नए घर के लिए मंगवाया। मैं बहुत जल्द शिफ्ट हो जाऊंगी, तो उसके लिए ये सारा मैंने मंगवाया। और यहाँ जी है शाम का टाइम, और मैं अपने लिए बना के आई हूँ कॉफ़ी। बच्चों को मैं दे आई थी, फ्राइज़ भी दे आई थी, पहले पापड़ दे आई थी, उसके बाद फ्राइज़ दे आई थी। और क्योंकि उसके बाद जो है इरा ने भी और उनके कज़नों ने भी जो है वो खाना खाना होता है, रोटी खानी होती है, तो ये शाम का जो है स्नैक्स होते हैं उनके। उसके बाद मैंने कॉफ़ी पी। 7 से 8, साढ़े 8 तक मेरा टाइम होता है एक्सरसाइज करने का और वॉक करने का। और उसके बाद मैंने अपने लिए थोड़ी सी बनाई थी चना चाट, दही डाली, चने बहुत कम डाले और सब्ज़ियाँ ज़्यादा डाल के मैंने खाई। तो आज हम जी बहुत दिनों के बाद हसीब के साथ जा रहे हैं बाहर। मैंने हसीब को कहा आज हमें ले चले बाहर, क्योंकि इरा भी बोर होती है और मेरा भी दिल करा बाहर घूमने फिरने को, और घर के कुछ सामान भी लेना था, वो भी लेते हैं। तो हसीब ने कहा चलो। और अब जी मेरी जगह आगे बैठती है मेरी प्यारी बेटी इरा। इरा का ना सारा दिन यही काम है, अभी अपने बाबू से लाडियाँ कर रही है। अच्छा, इरा ना पकड़ पकड़ के किसी करती है, अपने कज़नों को भी, अपने चाचुओं को भी, तायाबू को भी, दादों को भी, मुझे भी, और अपनी बहना को भी पकड़ पकड़ के किसियाँ करती इधर से उधर से। और ये जब अपने बाबा को करिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सब बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करें, आमीन सुम आमीन। अच्छा, अगर मैं आगे बैठती हूँ ना, तो इरा ये करती है कि ना, इरा भी आगे आ जाती है, मीना भी मेरे पास होती है। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं पीछे बैठती हूँ मीना को लेके कि इरा जब थक जाएगी तो हमारे पास आ जाते, फिर आगे चल जाते, बस यही होता रहता है। तो बस उसके बाद हम लोग घर आए, बच्चों को बस मैंने सुलाने के लिए भी लिटाना है, उनको तैयार करना है। और उसके बाद ये मेरा जार जो है वो खाली हो गया था, तो मैंने कहा इसमें जो बादाम है ना वो डाल देती हूँ, क्योंकि बादाम ना शॉपर से गिर रहे थे। तो बस ये डालेंगे, और इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी कल वाले व्लॉग में। अच्छा, मैं ना बात जो है ना मैं दिल पे बहुत जल्दी ले जाती हूँ, अगर मुझे कोई कुछ कह दे बहुत जल्दी ले जाती हूँ। मतलब कुछ लोगों को, मेरे सब्सक्राइबर्स को एतराज़ होता है कि आप हमसे बदतमीज़ी से बात करती हैं, और कुछ मेरे सब्सक्राइबर मेरी दोस्तें भी हैं जो कि मैं जिनसे इंस्टाग्राम पे बात करती हूँ। तो अगर आप मुझसे जिस टोन में बात करेंगे, तो अगर मैंने आपको उस टोन में जवाब दे दिया तो मैं बदतमीज़ हो गई, लेकिन आप मुझे वो टोन में बात कर रही हैं तो आप कर सकते हैं। मेरी फैमिली तक जाती है, मेरी बच्चियों तक जाती हैं।
लेकिन अगर मैंने आपको बात कर दी तो वो गलत हो गया। नहीं, पब्लिक फिगर होने का ये मतलब नहीं आप किसी को कुछ भी सुना दें। हम भी इंसान हैं, हम भी दिल रखते हैं। तो बस आज का ब्लॉग इतना सही था। मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।